बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप पर बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। आज हम बनाएंगे चिकन मसाला रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको हम पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे। आप पूरी वीडियो देखें हमारी, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार रेसिपी बनती है। इसका कोई टिप भी आपने छोड़ना नहीं है। अब गोश्त को मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ करके रख लिया। इसमें अब मैं नमक मिर्च शामिल कर दूंगी। ये नमक और रेड मिर्च है, एक चम्मच। ये आधी टीस्पून हल्दी है और 1 चम्मच खुश्क धनिया कूटा हुआ और ज़ीरा है। अब 1 टीस्पून इसमें मैं लेमन जूस शामिल कर दूंगी। ये 100 ग्राम की डिबिया दही की है, अब ये शामिल कर दूंगी। 100 ग्राम दही। ये मैंने लेमन जूस भी इसमें 2 चम्मच शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं गोश्त को 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। अब गोश्त को मैंने मैरिनेट कर लिया, इसको 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं प्रेशर कुकर में प्याज शामिल करूँगी। फ्लेम ऑन कर लूँगी। अब 3 चम्मच इसमें मैं तेल के शामिल करूँगी। अब प्याज शामिल कर दूँगी। इनको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी मैं। अब हमारे प्याज साफ फ्राई हो गए हैं। अब इनमें लहसुन मैं शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अब हमारे प्याज थोड़े थोड़े फ्राई हो चुके हैं। आपने वीडियो कहीं से भी छोड़नी नहीं है। आप देखें, मैं आपको मुर्गी बनाने के ट्रिक बताऊंगी बहुत अच्छे से। इससे हमारी मुर्गी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अभी मैं थोड़ी देर प्याज़ों को और फ्राई करूंगी। अब मैं ये अदरक भी डाल दूंगी इसमें और इसको भी साथ फ्राई कर लूँगी। अब हमारे प्याज और लहसुन अदरक ये फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं ये पेस्ट जो बना के फ्रिज में रखी है वो इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल कर दूंगी ताकि हमारी बत्ती दौरा भी ख़राब ना हो। अब हम अपने प्याज़ों को अच्छी तरह मशीन के साथ बारीक कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारे प्याज अच्छी तरह बारीक हो गए हैं। अब इनको मैं चूल्हे पे रखूँगी प्रेशर को। प्याज़ों की मैंने पेस्ट बना ली है अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई है। अब इसमें मैं मुर्गी शामिल कर दूँगी। अपने बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लूँगी। यह मैंने गोश्त को 2 घंटे मैरिनेट किया हुआ था फ्रिज में, क्योंकि अब गर्मी है, बाहर गोश्त खराब हो जाता है। अब इसको अच्छी तरह भून लूँगी। अब ये मैं गोश्त में 2 काली इलायचियाँ, 4 सब्ज़ और थोड़ी सी दालचीनी के 4-5 पीस यह इसमें शामिल कर दूँगी। इससे फिर गोश्त में से स्मेल नहीं आती। अगर शामिल कर लें ना गोश्त में
तो इससे गोश्त का टेस्ट भी मज़े का हो जाता है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अब 4-5 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। अब मैं 5 मिनट के लिए इसके ऊपर वेट दे दूंगी। 5 मिनट के बाद मिलते हैं दोबारा। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब प्रेशर में से भाप निकल गई है। अब इसको खोल कर चेक करते हैं। देख सकते हैं हमारा कितना प्यारा गोश्त गल गया। ये अब आप देख सकते हैं हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया। अब मैं इसके अंदर ग्रीन चिल्ली शामिल करूंगी। और इसको थोड़ी देर के लिए भून लूंगी। आपने इसको एंड तक मेरी वीडियो को देखना है। आपको सारे इसके ट्रिक का पता चल जाएगा कि किस तरह आप मज़ेदार कोरमा तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून मेथी शामिल करूंगी। एक टीस्पून खुशक धनिया और जीरा पिसा हुआ ये शामिल कर दूंगी एंड पे। हमारा चिकन बहुत ही मज़ेदार चिकन रेडी है। अब आपको मैं इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। गोश्त बिल्कुल बहुत ही अच्छा गल चुका है, ये देख सकते हैं। अगर आपको मेरी चिकन मसाला पंजाबी स्टाइल में बनाई हुई रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।